Good morning, everyone. Today we start a new chapter, population. Today we will discuss about in population chapter India population size and distribution by numbers. And second topic covered today India's population size and population by density. I hope you are well in your home, and in the previous time we learn a new chapter after PT first, population. तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट असेट्स होती है। किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड है, हेल्थी है, तो वो कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करता है। जैसा कि आपको याद है कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है वर्ल्ड में जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर आता है पॉपुलेशन वाइज। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन साइज। हम बात करेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी साइज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। कुछ स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट में पॉपुलेशन बहुत कम है। तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन साइज, देखेंगे अपन। ब्लर आ रहा है। यस, डू यू नो वेयर डेमोग्राफिक डाटा कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि पॉपुलेशन चेंज होती है। तो पॉपुलेशन चेंज के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सर्वे जो होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है हर एवरी 10 ईयर्स में सेंसस करवाती है। सेंसस मीन्स होता है जनगणना। हर 10 साल में हमारी जो गवर्नमेंट जो होती है वो जनगणना के डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करती है। एवरी 10 ईयर्स में होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसस। कब होता है? एवरी 10 ईयर्स में। दिस सर्वे इज द सोर्स ऑफ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक डाटा। तो इस सर्वे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डाटा होते हैं अबाउट एजुकेशन, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट ऑक्यूपेशंस एक्सेट्रा। ऑल द डाटा मेंशन इन द चैप्टर इज फ्रॉम द सेंसस कंडक्ट इन द ईयर 2011। तो लास्ट जो सेंसस हुई थी हमारी वो हुई थी 2011। उसके बाद अभी तक हमारी सेंसस नहीं हो पाई है क्योंकि सेंसस के टाइम पर जो है वो कोविड चल रहा था, इसलिए सेंसस आगे हमारी हो नहीं पाई। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि वाई इज डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट? डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये हमारी गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो इसका आंसर जो है आपको जो है अपनी प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर इसको करके लाना है। कॉन्सेप्ट टाइम थर्ड आता है हमारा पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो यहाँ हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज जो होता है वो क्या होता है। ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ कंफ्यूजन हमारा क्रिएट होगा। पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है इट इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। द टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ ब्लू लैंड इज 300 पीपुल अक्रॉस 2 स्टेट। हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इस कंट्री का नाम है ब्लू लैंड। इसके 2 स्टेट हैं, स्टेट 1 एंड स्टेट बी। दोनों के एरिया भी दे रखा है, दोनों का पॉपुलेशन एरिया भी दे रखा है कि दो स्टेट ए के अंदर 200 पॉपुलेशन है और स्टेट बी के अंदर 100 है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का एरिया दे रखा है, यहाँ 25 किलोमीटर एरिया है और यह है 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो नंबर ऑफ पीपुल किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर कितने लोग रहते हैं उसकी साइज को हम बोल सकते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन साइज। तो स्टेट ए और स्टेट बी दोनों स्टेट जो है यहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 300, जबकि यहाँ का एरिया कितना है 25 एंड 10 35 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। तो पॉपुलेशन साइज हम समझेंगे क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। द टोटल पॉपुलेशन साइज ऑफ ब्लू लैंड इज द 300 पीपुल अक्रॉस 2 स्टेट। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि पॉपुलेशन को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कंट्री के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, जहाँ पर 3 टाइप की जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के लेवल है, और 3 टाइप के यहाँ पर लेवल हैं, फर्स्ट सेंट्रल, सेकंड स्टेट एंड थर्ड जो आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो उसी प्रकार से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट में, सिटीज में एंड रीजन में क्या है वो डिवाइडेड। जैसा कि हमें याद है कि इंडिया लगभग जो है इन प्रेजेंट टाइम 145 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया के अंदर प्रेजेंट में है। तो इसमें से वो कौन से स्टेट है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो स्टेट कौन से हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके क्या फैक्टर्स हैं, और जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है उस चीज़ के क्या फैक्टर हैं। तो बात करते हैं अपन, द पॉपुलेशन ऑफ ब्लू लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने बात करी, ऊपर देखा हमने एग्जाम्पल कि जो ब्लू लैंड जो कंट्री है यहाँ पर पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 200 पीपल रह रहे हैं, यहाँ पर 100 रह रहे हैं, दोनों ही जगह इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्या फैक्टर है उसके, तो उसके बारे में देखते हैं अपन कि जैसा हमने देखा कि ब्लू लैंड के अंदर अनइवनली पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देयर आर 200 पीपल रह रहे हैं स्टेट ए में और 100 पीपल रह रहे हैं स्टेट बी में। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग स्टेट के अंदर किया गया है। तो हमने यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है अलग अलग स्टेट में, सिटीज में। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पर ब्लू लैंड वाला, इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक जगह। हम बात करेंगे किसी भी कंट्री को हम अगर कंपेरिजन करें तो सभी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट पाई जाती है, उसके कुछ अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। थर्ड आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया पर कितने लोग रह रहे हैं, पर यूनिट एरिया। सच एज 1 स्क्वायर किलोमीटर, इट शो हाउ क्राउडेड एन एरिया। इससे पता लगता है कि किसी 1 स्क्वायर या किसी पर यूनिट एरिया पर कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इट्स दिस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग। तो ये अगर वैल्यू में पता करनी हो कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो उसको डिवाइड करने के लिए अपन द डिवाइडिंग बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन बाय इट्स टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी डेंसिटी जो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ ऊपर ब्लू लैंड का कि 2 स्टेट है यहाँ पर, स्टेट ए स्टेट बी। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेट की जो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहाँ की डेंसिटी आती है 8 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम डिवाइड करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है 200, डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना आएगा 8, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर मात्र 8 लोग यहाँ पर रहते हैं। जबकि हम स्टेट बी की अगर बात करें, स्टेट बी के अंदर देख सकते हैं अपन यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पर पर्सन कितना आ रहा है 10 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। फर्स्ट स्टेट में आया 8 एंड सेकंड स्टेट में आ रहा है 10। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड वाला जो स्टेट है यहाँ पॉपुलेशन है 100 और एरिया यहाँ पर कितना है 10। अगर 100 डिवाइड बाई 10 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 10 पीपुल पर यूनिट एरिया आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट बी इज मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन द स्टेट ए। तो स्टेट बी जो है वो स्टेट बी जो है वो स्टेट ए से ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जबकि हम बात करें यहाँ पर कि पॉपुलेशन जो साइज है वो 100 ही है यहाँ पर, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो स्टेट बी के अंदर डेंसिटी क्या है बहुत ज्यादा है। तो कुछ वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीज अलग अलग में नजर आ रही है। तो हमने टुडे वी डिस्कस पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है इस टॉपिक के जो है आपको नोट्स प्रिपेयर करना है आज। किसके बारे में? फर्स्ट पॉपुलेशन साइज क्या होता है। यहाँ पर हमारा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है कि इट इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया, द टोटल पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर आ रहा है टोटल एरिया पे लोग कितने रह रहे हैं, टोटल एरिया पे यहाँ लोग रह रहे हैं टोटल 300। ये तो है पॉपुलेशन साइज, मतलब पूरी साइज। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है कि 145 करोड़, तो ये हो गया पॉपुलेशन साइज।
अब उसमें अगर बात करेंगे 145 जो पीपल जो रह रहे हैं इंडिया के अंदर, वो इंडिया के 28 स्टेट में डिवाइडेड है। तो किसका जो डेंसिटी एरिया है वो किसका ज्यादा है, किसका वो कम है, तो वो हमने पढ़ा है पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, गेटिंग माई पॉइंट्स। तो टुडे वी रीड अबाउट द सेंसस। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज सेंसस। सेंसस मीन्स होता है जनगणना। एवरी 10 ईयर्स में हमारी गवर्नमेंट जो है सेंसस करवाती है। आगे आते हैं, कुछ जो हमने जो पढ़ा है इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन आया है जो हमने आपको समझाया था, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वही आंसर आएगा यहाँ पर। देखो आप, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ यूनिट एरिया सच एज 1 स्क्वायर किलोमीटर। इट शो हाउ क्राउडेड एन एरिया इज। इससे ये शो होता है कि वो एरिया कितना क्राउडेड है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन रहती है। क्राउडेड एरिया का पता यहाँ से लग जाता है। दिस वैल्यू कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन बाय इट्स टोटल एरिया। अगर हमें इसको पता करना हो कि ये डेंसिटी हम कैसे पता करें, तो डेंसिटी के बारे में जानने के लिए हमें जो है वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, अगर उसको हम टोटल एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाता है कि उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि लिस्ट ऑफ मोस्टली डेंसिटी स्टेट ऑफ इंडिया। हम बात करते हैं कि इंडिया के कौन से जो स्टेट हैं जो डेंसिटी पोटेड एरिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है, फ्लैट है और सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए ये एरिया क्या है, डेंसिटी पोटेड एरिया है। सेकंड, यहाँ का रीजन की एरिया डेंसिटी पोटेड क्यों है। सेकंड रीजन यहाँ का आता है कि दिस एरिया हैव एडिक्वेट वाटर सप्लाई। यहाँ पर पानी की पर्याप्त सप्लाई है और ये जो एरिया है यहाँ पर कई सारी रीजनल रिवर्स है जिससे कि यहाँ पर पानी की सप्लाई बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर रेनफॉल जो है अबंडेंट, यहाँ पर रेनफॉल जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो ये वो रीजन है कि इंडिया के जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और कम है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने देखा है कि नॉर्थर्न प्लेन डेंसिटी एरिया है। इसका रीजन है कि फर्टाइल एरिया है, फ्लैट है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, वाटर सप्लाई यहाँ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे यहाँ पर, लिस्ट एनी 3 स्टेट दैट हैव डेंसिटी ऑफ फ्यूअर देन 200 पीपल स्क्वायर वायर देन डेंसिटी। तो यहाँ पर डेंसिटी लो क्यों है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डेंसिटी 250 बिलो है। तो उसका रीजन यहाँ पर क्या है कि ये एरिया बहुत ही टफ क्लाइमेटिक कंडीशन वाला एरिया है। यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत टफ है, हिली एरिया है और रग्ड ट्रेन एरिया है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी होती है किसी प्रकार की एक्टिविटी करने में, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो है वो इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। तो इंडिया का जो एवरेज आता है कि टोटल इंडिया का जो एवरेज है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर एवरेज कितनी आती है, कि इंडिया का एरिया हमें पता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। तो यहाँ की इंडिया की डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि डेंसिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो टुडे योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर जो हमने देखा यहाँ पर 3.1, 3.2 एंड 3.3 ये वाले क्वेश्चन आपको करके लाने हैं नोटबुक के अंदर। इसके अलावा आपको ये नोट्स बनाने हैं जो हमने पहले देखे थे, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये होमवर्क आज आप हमें सेंड करेंगे 2 बजे के बाद में, ठीक है। दैट्स ओके।